Welcome, beloveds. In this video, I will be sharing with you a psychology topic called learned helplessness. Learned helplessness is a psychological state that gets that one experiences or that gets established after being exposed to repeatedly uncontrollable negative events, and over a period of time the person feels powerless to get out of the situation or to do something about the situation, even when there is a new environment, even when there is 100% opportunity to escape or to प्लान सम सॉल्यूशंस आउट. सो लर्नेड हेल्पलेसनेस में क्या हो जाता है कि जब हम बार बार हमने कोई नेगेटिव इवेंट एक्सपीरियंस किया होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन बार बार हमारे साथ वो नेगेटिव इवेंट हुआ, एंड फिर जब हमें मौका मिला भी टू चेंज द सिचुएशन और टू अप्लाई द सोल्यूशन, हम इतने हेल्पलेस हो जाते हैं, हम इतने डाउन हो जाते हैं कि मौका होने के बावजूद भी हम स्टेप आउट नहीं करते. सो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टेट विच इज़ कॉल्ड लर्नेड हेल्पलेसनेस. And this learned helplessness is observed in both humans as well as in animals. इसमें क्या होता है कि there is something called conditioning. So when we are conditioned to pain or any kind of discomfort, we feel that we cannot escape it. Of course that's not true. अब condition का पहले मतलब समझते हैं. Conditioning is a psychological principle that was studied by behaviorists. अब बेसिकली क्या होता है कि ओवर टाइम हम कोई चीज़ बार बार करते रहते हैं, आपको आदत जैसा लगेगा, बट कंडीशनिंग में क्या होता है कि ओवर टाइम हम जब कोई चीज़ बार बार करते रहते हैं तो फिर जो एक कम्प्लीटली न्यू स्टिमुलस होता है जिसके साथ मेरा कोई एसोसिएशन ही नहीं था पहले, पर उसके साथ अब वो एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो गया है, एंड देन दैट न्यू स्टिमुलस और दैट न्यू ऑब्जेक्ट इज़ इनफ to trigger me or to evoke a response out of me. So for example, जब हम स्कूल में होते हैं, जब थे स्कूल कॉलेजेस में या इवन अवर वर्क प्लेस पे, हमारा टी कॉफ़ी का टाइम या हमारा लंच का टाइम थोड़ा फिक्स रहता है, राइट? सो तब जब भी टाइम होता है या बेल यूज टू रिंग, हमें ऑटोमेटिकली भी भूख लगने लग जाती है या फिर हमें वो सेंसेशन आ जाता है कि अभी ये टी कॉफ़ी का टाइम है या फिर ये खाने का टाइम है. सो दैट मीन्स कि बेल इन इट्सेल्फ हैड नो पावर ओवर यू टू इवोक a tea coffee response out of you or a hunger response out of you. बट ओवर द टाइम बार बार वही टाइम पे बेल रैंक के साथ आप वही टाइप की एक्शन करने लग गए, तो योर फूड रिस्पॉन्स, योर हंगर रिस्पॉन्स, योर टी कॉफ़ी रिस्पॉन्स गॉट conditioned to that bell, and now next time that bell will be enough to evoke that same type of response out of you. इसको conditioning कहते हैं. जैसे कि लोग ऐसा भी मानते हैं ना कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ बुरा होता है. अब वो उस इंसान का लेट से कि जब तक दो तीन बार ऐसा हुआ कि बिल्ली ने रास्ता काटा और वो पर्सन अपने कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स या इवेंट के लिए जा रहे थे, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए और उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि इट हैपन बिकॉज ऑफ अ ब्लैक कैट हु क्रॉस द रोड दैट टाइम. ये चीज़ दो तीन बार हुई तो उस इंसान ने अपने दिमाग में कंडीशनिंग कर लिया कि अब ऐसा ही होगा. ओके, बट अर्लियर दैट वाज नॉट द केस. सो कंडीशनिंग इट इज़ समथिंग कि कोई भी अननोन न्यूट्रल स्टिमुलस जिसका आपके माइंड पे, आपके लाइफ में कोई असर नहीं था, बट ओवर द टाइम दैट स्टिमुलस के अराउंड में कुछ हुआ और आपने उसके साथ प्लस कर लिया, एसोशिएट कर लिया, तो दैट नाउ इज़ इवोकिंग अ रिस्पॉन्स इन यू. सो क्या होता है कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों ही कंडीशनड हो जाते हैं टू एक्सपेक्ट पेन, टू एक्सपेक्ट फाइट और कॉन्फ्लिक्ट, टू एक्सपेक्ट नेगेटिविटी, सफरिंग और डिसकम्फर्ट, एंड दे सी दैट देयर इज़ नो वे टू इट. ये चीज़ आप कुछ डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप्स में भी ज़्यादा देखोगे. हम ना कभी कभी इंसान के लिए ऐसे सोच लेते हैं कि वो ऐसा ही होगा, कभी बदलेगा नहीं. अब इसमें कॉग्निटिव एरर भी है ऑफ कोर्स, बट अदरवाइज कंडीशनिंग के हिसाब से देखें
तो बिकॉज आपका किसी के साथ का जो एसोसिएशन रहा है वो खास पॉजिटिव नहीं रहा है, एंड वॉट यू एक्सपीरियंस वॉज पेन, डिस्कम्फर्ट एंड सफरिंग, लेट्स से, तो उसका आपके साथ वो कंडीशनिंग ही हो गया है, मतलब वो एंग्जाइटी ही हो गई है, वो डिस्कम्फर्ट ही हो गया है, एंड देन यू सी दैट देर इज़ नो वे आउट ऑफ इट. दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस. And second thing, the person feels that when there is like no control over what happens, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है over what is happening. Now of course we don't have to gain a control, but there are lots of things we can do to change it, right? To some extent. But when a person feels that there is no control over what happens to them, then they start thinking, feeling and behaving in a helpless manner, and that is a way to depression and anxiety for sure. क्योंकि इंसान ऐसा सोच रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकता, उसके साथ जो हो रहा है या तो वो बहुत ही रॉन्ग वे में जा रहा है, एंड लर्न एंड हेल्पलेसनेस में है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग टू हिम और हर, एंड सो दे स्टार्ट थिंकिंग एंड फीलिंग एंड बिहेविंग इन दैट वे that matches with their belief that I cannot do anything about what happens to me. Then they are in the cycle of learned helplessness, which further feeds depression and anxiety. Now note one thing, कि behavior जो है, behavior can be learned as well as unlearned. Behavior हमारे जीन्स की तरह, हमारे DNA मेकअप की तरह, हमारे IQ की तरह ऐसे फिक्स्ड नहीं आता. Behavior is something which we learn and therefore it can be unlearned as well. So for example, आपको कभी बुक पढ़ने की आदत नहीं है, आपको कभी रीडिंग की हैबिट ही नहीं है, let's say, पर अगर आप स्टार्ट करते हो बुक ऑफ योर चॉइस एंड इंटरेस्ट, and then you start reading at least 5 pages a day, so no reading behavior change हो गया to reading few pages a day. So you see the learning is happening and something unlearning is also happening, like not reading at all. Suppose कि आपको आदत है कि उठते ही पहले फ़ोन स्क्रॉल करना है, तो that behavior can be unlearned by not using your phone the first thing in the morning or doing something else. Suppose you don't exercise at all, then that behavior can be unlearned by at least doing 10 jumping jacks a day or 10 crunches a day or something else a day, but you can begin with something, right? So every behavior is learned and therefore it can be unlearned. So choose power, that's the point here. Now let me take you to the experiment that was very interestingly studied by the psychologists Martin Seligman and Mayer, and they came up with this theory of learned helplessness. And do check his work on Amazon of Martin Seligman, and he is the father of positive psychology, so you will find his works interesting. Now here is what they observed while they were doing some experiment. So before the experiment उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने डॉग्स को जब प्लेस किया किसी चेम्बर में, सो चेम्बर को उन्होंने ऐसे डिवाइड किया था कि एक जगह पे कोई बैरियर नहीं था, मतलब जैसे कि आप ट्रैप्ड हो, वो मतलब डॉग्स वर ट्रैप्ड इन द बॉक्स, एंड या इट वाज इलेक्ट्रिफाइड फ्लोर, मतलब थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, एंड वो बॉक्स में अदर साइड एक शील्ड थी जिसमें जंप करके जा सकते दूसरी बाजू, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया था. सो जिन डॉग्स को पहले शॉक दिए गए थे और जब उनको न्यू एनवायरनमेंट में रखा जहाँ पे शॉक भी नहीं था या वो एस्केप भी कर सकते थे, पर उन्होंने एस्केप नहीं किया, एंड जिन डॉग्स को ट्रैप करके रखा था बट देयर वाज नो इलेक्ट्रिफाइड फ्लोर, मतलब उनको शॉक नहीं दिया गया था, जब उनको दूसरे टाइप में एनवायरनमेंट में रखा गया और वहाँ पे जब उनको शॉक दिया गया, बट दे वर एबल टू एस्केप. सो हियर इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग दे ऑब्जर्व कि जब रिपीटेडली उनको शॉक दिए गए, मतलब नेगेटिव इवेंट उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और वो नेगेटिव इवेंट एक्सपीरियंस करने के बाद जब उन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखा गया जहाँ पे दे हैड ऑल द थिंग वेयर दे कुड एस्केप द इलेक्ट्रिक शॉक, बट दे डिडंट एस्केप. They became helpless
वो सहन शक्ति, ऐसे लोग समझते हैं ना गलत कि सहन शक्ति बहुत है। अब देखो इसको भी ना थोड़ा रीडिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट वे में कि एग्जैक्टली सहन शक्ति मीन्स व्हाट, आई विल कम ऑन दैट लेटर ऑन, ओके। सो ये डॉग कम्प्लीटली हेल्पलेस हो गए एंड इवन दो दे कुड एस्केप, उन्होंने नहीं एस्केप किया। एंड जिन डॉग को पहले शॉक नहीं दिया गया था लेकिन बाद में दिया गया, बट दे वर एबल टू एस्केप knowing that let's say they had no negative experience, so they didn't felt as helpless. अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और ज़्यादा रीडिफाइन किया। तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर एक्सपेरिमेंट इन विच दे हैड 3 ग्रुप्स, ओके। सो फर्स्ट ग्रुप में दे प्लेस द डॉग इन द चेम्बर एंड दे वर हार्नेस, मतलब टाई करके रख दिया था फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे वर नॉट एडमिनिस्टर्ड एनी शॉक्स. Second, again, the second group of dog, they were put into a chamber and they were given shocks, but they also had a way to escape from it, or that they could avoid this electric shocks. And the third group, they were also harnessed, they were also given electric shock, but they had no way to escape from the chamber. So in this way they divided the groups into 3 groups, okay. Now of course the study showed that the ones who were not given any shock and the ones who were given shock but they could escape it, they were not in the cycle of learned helplessness, meaning they could find a way out anyway. But the ones who experienced repeatedly negative events, as in negative shock, they couldn't escape it even when they could escape later on. Now we have to relate this with our own life. That is my purpose of explaining you the experiment on learned helplessness. Okay, now before that जो मैं सहन शक्ति की बात कर रही थी, हेल्पलेसनेस को अगर हम सहन शक्ति या टॉलरेंस की वे में देख रहे हैं तो वो डिफरेंट समझना ज़रूरी है. आपका सहन शक्ति उस वे में है कि आप लाइफ के इनएविटेबल्स को, लाइफ के चीज़ों में जहाँ पे एक्चुअली आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, उसके लिए आपका टॉलरेंस पावर, उसके लिए आपका सहन शक्ति होना चाहिए. बिकॉज देर आर सम थिंग्स ओवर विच यू डोंट हैव अ कंट्रोल, दे आर जस्ट द इनएविटेबल्स, द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक बर्थ एंड डेथ एंड डे एंड नाइट, लाइक दैट. बट कहीं कहीं पे जहाँ पे आपको पता है कि आपका डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करना, डिफरेंट वे में फील करना, डिफरेंट वे में सोचना, या डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करना, या फिर उस चीज़ से निकल जाना कम्प्लीटली एंड खुद के लिए या वो चीज़ों के लिए स्टेप लेना इन अ डिफरेंट वे, तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए. पर वहाँ पे आप नहीं कर रहे हो और आप लर्नेड हेल्पलेसनेस को सहन शक्ति के लेबल में, कवर में छुपा रहे हो, देन यू आर doing or going wrong, my beloved. So here is how we experience learned helplessness in our life, as in we have to change it. Okay, the first thing is that you have to know the trigger and the experiences and you have to label them as it is. So यहाँ पे क्या है कि you know the negative events and the memories of those events that happen, they are not you, okay. They are not going to be your repeated experiences also. All you have is the memories of that negative experience and whatever associations, as in whatever thoughts and feelings you have attached to those memories of the event. But the point is that they are just the memories now. Those events has become the memories now. They are not going to, they are not happening in continuity except in your own mind or in your own memories. So memories are the memories. They are not the present event or the future events in itself. वो आप खुद अपने माइंड में रिप्ले कर रहे हो और एंक्शियस होते जा रहे हो कि वैसा वापस होगा तो होगा तो होगा तो. एंड उसके साथ साथ आप अपने लर्नेड हेल्पलेसनेस के साइकिल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करते जा रहे हो, बिकॉज यू आर बिलीविंग कि ऐसा ही होगा या ऐसा होता जाएगा. तो
So you have to separate the facts from your own story. That is number one thing. And second, do not make it about yourself. That's a cognitive error called personalization. You are making it about yourself, as in something is wrong with you. No, beloved, nothing is wrong with you, and nothing was ever wrong with you. Therefore, nothing can ever be wrong with you as a person. Okay? So, first thing is note the trigger and the experiences and label them as it is. So, label it as a negative event, and find out the facts from that negative experience, and then take the steps, like reevaluate, reanalyze the information, take the steps, as in now what you can do. Because firstly, you are not making it about yourself, so you are saving yourself and you are doing a big favor to yourself. Please do this favor. And second thing, that memories are not the event. भले वो memory आपको बार बार आ रही है about that negative event और वो बहुत ही ज़्यादा strong है, but that in itself is not the event जो हो रहा है या होता जाएगा. वो सब चीज़ें सिर्फ आपके mind में है. So remove this identification and have this sense of detachment by removing yourself. So just label it as it is. Note the triggers, note your thoughts and feelings, and label them as it is. So you can overcome this identification. That's number one. And second, have a fresher perspective to it. उसको थोड़ा क्लीन कर लो, थोड़ा स्प्रे कर लो अच्छे से फ्रेगनेंस वाला. आई मीन टू से हैव अ फ्रेशर न्यू पर्सपेक्टिव टू इट. Okay, second thing is move, you are not a tree. Okay, so how you can remove yourself is, so ये researchers ने देखा कि जो लोग learned helplessness की cycle में होते हैं वो ये 3 deficits में fall होते हैं. That is at a cognitive level, at an emotional level, and at a motivational level. Means the ones who stay stuck in learned helplessness, at a cognitive level their thoughts are that they cannot change anything about this event or circumstances, that circumstances are uncontrollable. So they are not using their brain, they are not using their actions, their new actions or new responses or anything. Basically they are like a dogs, those dogs in the experiment who have gave up, and then they know that they can jump the barrier and escape electric shocks, but they are not doing, they are just freeze, they are like this. So this is at a cognitive level, that it is uncontrollable and I cannot do anything about it. Cross. Second deficit is at an emotional level. They are stuck in a state of depression and anxiety, which will further create problems for sure. And third deficit is at a motivational level. They believe that there is no way to escape. So there is lack of response to, there is no motivation only. So lack of response to jump the barrier, to stand up and confront the situation, or to communicate in a different way, or to leave the situation and work on the self or take some help, or to actually create a new perspective. So we get stuck in the cycle of learned helplessness, or the ones who are in this, they face these 3 deficits. At a cognitive level, they think it's uncontrollable. Emotional level, at depression and anxiety, and motivational level, they think there is no way to escape it, so they don't respond only. There is lack of response. But remove yourself, do something, because you are not a tree. We are not a tree. Okay. Third is change the script and practice the new script. So because like I said, your focus should be on creating a new perspective, new thoughts, or the stories that you are telling yourself, that okay, this so and so happened. First thing is you have labeled it, like I said. Second, you acknowledge your feelings, you accept your feelings, that I felt disgusted, I felt hurt, I felt angry, I felt disappointed. Label all your feelings and feel it, or begin with writing it in the journal and feel your feelings. And the third thing is, now you check your internal story.
what am I telling myself? What are you telling yourself? And change the story in a way that makes it, it's not turning negative into positive. No, in psychology, that's not the way. You know that. It's about choosing, like separating, like I said, no, separate the event, separate the facts, and separate yourself, as in don't make it about you. So when you are changing your internal story, make sure that you are out of this thinking error of personalization. It's not about you, and you are choosing the new pieces to the story that is more accurate, more objective. Next is you have to expose yourself to the very fears and anxiety that are keeping you in the loop. So basically doing whatever you are afraid of. In psychology, we use this technique called exposure therapy. It's exposure therapy. What happens that it's mainly used for phobias and for different types of anxiety problems or anxiety disorders, and the person has to expose himself to the very thing that they are afraid of, because that's the only solution, the only powerful solution to anxiety. You have to expose yourself to that stimulus to see that there was actually nothing to be afraid of, and that it was all in the mind, the anxiety part, the fear part. मतलब वो जो रोप आपको स्नेक जैसा दिख रहा है वो स्नेक नहीं है, वो रोप ही है. बट हाउ डू यू नो? पहले जाके आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या है, तब आपको पता चलेगा कि वो स्नेक नहीं है, वो रोप था. इन दैट सेंस. And then self appreciation, reinforce yourself and your behaviors, and reward yourself and appreciate yourself for the new steps that you are taking, even if it is very 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 small. You don't have to judge the smallness or the bigness here. It's about rewarding yourself. So beloved, find out your own triggers and see if your responses are in the sense of learned helplessness, and then whatever techniques and tools I have given you, apply it, because we are not a tree and we are powerful, we are super powerful not to change the external thing, but to change the internal thing, as in how you are responding to it, and externally, as in you can change a bit about the circumstances for sure. But first, know the triggers, know that you are powerful, you are not a tree, and stand up. I mean, shut up, stand up, and do something about it. That's all. That's how you regain your power. So, do something about the things. Sometimes the thing you have, maybe you have to sit in silence, and sometimes you have to shout and do something. So, but the point is, do something about it and get out of learned helplessness, because we are not as helpless as we are making it to be or as we are thinking about it. Okay, but choose a helpful, accurate, kindness, compassion based response in a way that serves you as well as others. And yeah, choose to love yourself, respect yourself, choose to love others and respect others, and keep on planting the seed of loving kindness. Thank you so much.